Good morning, everyone. Myself, Aman Kochhar. I am a counseling psychologist by profession, practicing from the past 1 year. And today I'm going to start with the chapter of class 12th, the first chapter of psychology. So, without wasting any much time, let's start to the chapter. And I'll be teaching both in Hindi and English so that all the modes of students can easily understand what are the topics. Okay. सो चलिए फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं आज. दैट इज द इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन ह्यूमन फंक्शनिंग. चैप्टर के बारे में अगर मैं थोड़ा सा आपसे डिस्कस करूं तो चैप्टर के डिस्कशन के लिए मैं ये कहूँगा वेरिएशंस अगर मैं समझाना चाहूँ या साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स जो चैप्टर का नाम भी है, अगर मैं उस पॉइंट पे डायरेक्टली अभी फोकस ना करके वेरिएशंस या डिफरेंसेस बताने की कोशिश करूं तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं. इन नॉर्मल ह्यूमन लाइफ और इन नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग इन जनरल लाइफ, अदर देन साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, अदर देन साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग कि हमारा ब्रेन कैसे काम करता है, हमारा माइंड किस तरीके से काम करता है, या हमें चीज़ें याद कैसे रह जाती हैं. कुछ बच्चे हैं जिनको चीज़ें याद नहीं रहती हैं, कुछ टॉपिक्स जिनको बहुत मुश्किल लगते हैं, कुछ लोगों को बहुत ईजी लगते हैं. तो ये सारे डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं. एंड मेजरली ये जो डिफरेंसेस हैं ये हमारे ब्रेन में क्रिएट होते हैं, हमारे माइंड में ये क्रिएट होते हैं. तो उसी के लिए ये पहला चैप्टर है, दैट इज द इंडिविजुअल डिफरेंसेस. इंडिविजुअल वेरिएशंस जो हैं हमारी लाइफ में वो बहुत ही कॉमन है और वो किसी के साथ भी हो सकते हैं. वेरिएशंस है नॉट ओनली इन ह्यूमंस बट आल्सो इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. ठीक, अगर प्लांट्स को एक टेक्निक ग्राफ्टिंग की मदद से मैं चेंज करूं तो ग्राफ्टिंग में एक प्लांट की स्टेम पे या एक मेन जो स्टेम होती है उसकी स्टेम पे दूसरा एक प्लांट टाई कर दिया जाता है, इंसर्ट कर दिया जाता है होल्ड करने के लिए, उसको बांधने के लिए, ताकि कुछ टाइम बाद वो एक नया फ्रूट बेयर करे या वो एक नया इंडिविजुअल एक प्लांट दे. ठीक, सिमिलरली हमारे ह्यूमन डिफरेंसेस भी बहुत ज़्यादा सिमिलर तरीके से काम करते हैं. वेरिएशंस आ जाते हैं लाइफ में, काम करने के तरीके में वेरिएशंस आ जाते हैं. फॉर अ मोमेंट थिंक ऑफ अ वर्ल्ड अराउंड यू वेयर ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट इज ऑफ द सेम कलर, से रेड और ब्लू और ग्रीन. सी तो यही जो एक्सप्लेनेशन अभी एग्जांपल एक टॉपिक बुक में दिया है, तो उसके हिसाब से अगर मैं इमेजिन करूं या आप सब इमेजिन करें तो आपको ये चीज़ अंडरस्टैंडेबल होगी कि बहुत ही मुश्किल हो जाएगा ह्यूमन फंक्शनिंग करना अगर सब कुछ ही सेम लिखे. ठीक, सब कुछ सेम दिखे. आपका फ़ोन का कलर, आपके आपके स्टडी का जो बुक्स हैं, कॉपीज़ हैं, आपके ग्लासेस हैं, फ्रेम्स हैं, बॉटल हैं, सब कुछ आपके सामने, सब कुछ सेम कलर का अगर दिखे. ठीक, तो ये चीज़ें आपको ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करेंगी. आप बहुत ही कम टाइम बाद इन चीज़ों से बोर होने लग जाओगे. ठीक, यू वांट समथिंग न्यू. आपका ब्रेन कहेगा आपसे कि हमें कुछ नया चाहिए, हमें कुछ नया कलर का दिखना चाहिए, ठीक, कुछ कॉम्बिनेशन दिखना चाहिए. सिमिलरली हम लोगों में भी यही माइंडसेट क्रिएट हो जाता है. दैट इज द वेरिएबिलिटी इन साइकोलॉजिकल डायमेंशंस. ठीक, साइकोलॉजी में या बेसिक ह्यूमन बॉडी में, फिजियोलॉजी में किस तरीके के चेंजेस आ सकते हैं इन टर्म्स ऑफ हाइट, इन टर्म्स ऑफ वेट, इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ, इन टर्म्स ऑफ हेयर कलर. ठीक, इन टर्म्स ऑफ टोन, वॉइस, फेशियल हेयर्स. ये बहुत सारे फिजिकल एस्पेक्ट्स हैं जो कि चेंज होते हैं और हमें डेली लाइफ में विजिबल भी हैं. ठीक, हम इन्हें डिनाई भी नहीं कर सकते प्लस अवॉइड भी नहीं कर सकते. दे ऑल्सो वेरी अलॉन्ग द साइकोलॉजिकल डायमेंशंस. अब मैं अगर बुक की ही हेल्प लूँ और बुक से मैं वो स्टेटमेंट लूँ, दे मे बी इंटेलिजेंट और डल, डोमिनेंट और सबमिसिव, क्रिएटिव और नॉट सो क्रिएटिव, आउटगोइंग और विड्रॉन. ठीक, ये सारे एस्पेक्ट्स हमारे पास साइकोलॉजी में वी एक्सप्लेन दिस विद द टर्म्स ऑफ ट्रेट्स और वी से दी साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स. ठीक, अलग अलग तरीके, अलग अलग ट्रेट्स हो सकते हैं किसी इंसान से मिलने के. कोई इंसान आपको अच्छा लग रहा है, किसी से आप इंटरेक्ट कर पा रहे हो तो वो अच्छा लग रहा है, किसी से आप इंटरेक्ट नहीं कर रहे हो तो वो आपको नहीं अच्छा लग रहा. ठीक, कोई भी उसका रीज़न हो सकता है, उसका रिलेशन आपके साथ कैसा था, उसका पास्ट कैसा था, वो जिस तरीके से आपके साथ अफेक्ट कर रहा है वो सारी चीज़ें चेंज लाएंगी. डिफरेंट ट्रेट्स कैन एग्जिस्ट इन वेरिंग डिग्रीज इन एन इंडिविजुअल. एक इंडिविजुअल में भी
दो ट्रेड्स, अगर मैं सिंपल बात करूं, इंट्रोवर्ट्स एंड एक्सट्रोवर्ट्स, ये दो ट्रेड्स होते हैं, ठीक, जिनको यहाँ पर डोमिनेंट और सबमिसिव का नाम दिया गया है, आउटगोइंग और विड्रॉन का नाम दिया गया है। बट ये बहुत सारे ट्रेड्स होते हैं जिनके नाम अलग अलग हैं, मीनिंग सिमिलर ही है। अगर मैं इंट्रोवर्ट्स की बात करूं तो आपके मन में हो सकता है ये थॉट्स आए कि इंट्रोवर्ट्स वो लोग होते हैं जो किसी से घुलना मिलना नहीं चाहते, जो ज़्यादा फ्रेंडली नहीं है, जो ज़्यादा ओवर्ट नहीं है नेचर में, ओवर्ट इन द सेंस कि अपनी बातें नहीं कह पाते, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, दूसरे लोगों से खुल के बात नहीं कर पाते, ठीक। कुछ एक्टिविटीज सॉलिट्यूड में, अकेले में करना चाहते हैं, ठीक, जैसे अकेले रूम में बैठे हैं तो पढ़ रहे हैं, लाइब्रेरी नहीं जाना चाहते बिकॉज वहाँ लोग होंगे, मार्केट या गैदरिंग्स में, फैमिली गैदरिंग्स में, फैमिली मीटिंग्स में नहीं जाना चाहते, ठीक। ऑन द अदर हैंड अगर मैं कॉइन की दूसरी साइड लूं तो वहां पर है एक्सट्रोवर्ट्स, जो सारे ट्रेड्स इंट्रोवर्ट्स के ऑपोजिट करते हैं, ठीक। इंट्रोवर्ट्स फ्रेंडली नहीं होते ज़्यादा, ऐसा हम सोसाइटी ने हमें क्रिएट करवा दिया एक माइंडसेट। हो सकता है कि अगर वो सिचुएशनिज्म, एक नेक्स्ट टॉपिक आएगा सिचुएशनिज्म, तो सिचुएशन के हिसाब से इंडिविजुअल के ट्रेड्स चेंज हो सकते हैं, देयर आर चांसेस कि वहां पर वो ट्रेड्स चेंज हो जाएं, ठीक। एंड सो दिस इज द टर्म व्हाट इंडिविजुअल डिफरेंसेस मीन। In this sense, each one of us is unique as he or she exemplifies a typical combination of various traits. अलग अलग traits इंसानों में आते हैं. Traits are basically those I would say वो तरीके जिनकी मदद से लोग इंटरेक्ट करना पसंद करते हैं, या लोगों में वो इंड्योर्ड है, लोगों में वो इनहेरिटेड है फ्रॉम देयर पेरेंट्स और फ्रॉम देयर डीएनए जीन्स, ठीक। वो यहाँ पर चीज बताई गई है. द क्वेश्चन विच यू मे लाइक टू पोज इज नाउ इज हाउ एंड व्हाई पीपल डिफर. तो ऐसा चेंज आता क्यों है, ठीक. अगर हम बात कर रहे हैं कि चेंजेस हैं, हमने समझ लिया कि चेंजेस हैं, हम देख रहे हैं रोज की लाइफ में कि चेंजेस हैं, बट वो चेंजेस क्यों हैं, ठीक. दिस इन फैक्ट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ठीक. फॉर साइकोलॉजिस्ट इंडिविजुअल डिफरेंसेस रेफर to the distinctiveness and the variations among people's characteristics and behavior patterns. अगर अभी डेफिनेशन नोट डाउन करना चाहें तो बिल्कुल आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, मैं इसको एक्सप्लेनेशन अभी साथ में दे दूंगा. साइकोलॉजिस्ट के लिए those individuals who study the behavior and the science behind the mind and the working of the mind and the brain, those people are known as psychologists. उन लोगों के लिए, ठीक, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं वेरिएशंस लोगों के कैरेक्टरिस्टिक्स में, लोगों के बिहेवियर में. एक इंट्रोवर्ट अगर बिहेव कर रहा है, आपसे बात नहीं करना चाह रहा, हो सकता है वो अपनी फैमिली के साथ उतना क्लोज हो और वो ओपन हो जाए, ठीक. तो वहां पर उसके वेरिएशंस आ गए, इंडिविजुअल डिफरेंस क्रिएट हो गया, ठीक. यहीं पर अगर एक इंसान इंटेलिजेंट है तो वो हो सकता है कि क्लास में वन ऑफ द टॉप रैंकर्स हो और वो अपने आंसर्स देता हो बहुत इजीली, बट वहीं पर अगर प्रोफेसर उससे कोई क्वेश्चन करे तो वो अपने आप को डल समझने लगता है, ठीक. मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा हो सकता है, आई एम नॉट सेइंग कि हमेशा होता है. दिस इज व्हाट डिफरेंसेस मीन, कि व्हाट डिफरेंस क्रिएट हो सकता है. Many psychologists believe that behaviors are influenced by our personal traits. Some others hold the view that our behaviors are influenced more by situational factors. यहाँ पर एक थ्योरी, बहुत ही फेमस थ्योरी जिनके बारे में आप रीड कर सकते हैं, वो है सिचुएशनल फैक्टर्स और द थ्योरी ऑफ नेचर वर्सेस नर्चर. नेचर वर्सेस नर्चर इन सिंपलर टर्म्स इफ आई एक्सप्लेन टू ऑल ऑफ यू. नेचर मीन्स कि आपका इनहेरिटेड नेचर फ्रॉम योर द नेचर दैट आई वांट टू एक्सप्लेन इज आपका इन्वायरमेंट, आपका क्लोज इन्वायरमेंट, जिस इन्वायरमेंट में आप पले बड़े हैं, वो इन्वायरमेंट आपका कैसा था और वो इन्वायरमेंट आपको क्या क्या चीज़ें सिखाता है, हाउ टू बिहेव, हाउ टू टॉक, हाउ टू एक्सप्रेस योरसेल्फ और हाउ टू एंगेज विद अदर्स, ठीक, इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन और इन टर्म्स ऑफ टॉकिंग सिंपली. वहीं पर नर्चर होता है कि आपका लाइफ अभी तक कैसे ग्रो हुआ है, आप पले बड़े कैसे हो, आपका नर्चर कैसा था. These are the terms. आपके फैमिली में मेंबर्स की पर्सनालिटी कैसी थी, दिस इज नर्चर. एंड थ्योरी के अकॉर्डिंग एक ह्यूमन इंडिविजुअल में इसके चांसेस 50-50 रहते हैं. 50% गोज टू द नर्चर पार्ट
of the theory, and the rest 50% goes to the nature part. The latter view is known as situationism. अगर मैं टॉपिक पे दोबारा हूँ तो situationism is a part of your nature, that is of your environment, which states that situations and circumstances in which one is placed influences one's behavior. जैसा मैंने नेचर और नेचर थ्योरी में नेचर को एक्सप्लेन करते हुए बताया, नेचर इज बेसिकली दैट थिंग जो आपको एक तरीके से मजबूर कर दे आपके बिहेवियर को चेंज करने में या आपको बात करने में. अगर आपके पास सपोज लेट्स सपोज कि आपका जो पर्सनालिटी ट्रेट, डोमिनेंट पर्सनालिटी ट्रेट है, या जो डोमिनेंट आपकी पर्सनालिटी को डिफाइन करने के लिए एक ट्रेट है, वो है इंट्रोवर्ट्स. ठीक, आप ज्यादा आउटगोइंग नहीं है. बट अब यहाँ पर सिचुएशनिज्म कैसे क्रिएट की जाती है? लेट्स से आपका वही नॉट सो डोमिनेंट ट्रेट के साथ आप चल रहे हैं, एंड यू आर इन अ वाइवा और यू आर इन अ प्रैक्टिकल. ठीक, एंड वहां पर आपका वाइवा हो रहा है एंड आपको आंसर देना है, बिकॉज दैट इज द सिचुएशन. ठीक, दैट इज द क्रिएटेड सिचुएशन. ठीक, तो वहां पर उस समय भी अगर आप डल रहे, अगर आप उस समय भी बात नहीं करे, उस समय आपको आंसर आता था बट यू वर हेजिटेंट इन एनी फॉर्म, आप नहीं बोल पाए, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाए, सो दैट इज द लॉस ऑफ दैट इंडिविजुअल, है ना. वहीं पर उस वाइवा के खत्म होने के बाद वो इंडिविजुअल सोच सकता था या सोचेगा, डेफिनेटली वो इस चीज को एक बारी में थॉट लाएगा कि यार काश मैं आंसर दे सकता था, मैं आंसर दे सकता था, मुझे आंसर आता था. बट ड्यू टू द इनहेरिटेड ट्रेट उस चीज को कंट्रोल करना उसको नहीं आया. ठीक, दैट इज नॉट समथिंग कि वो वैसा ट्रेट या वैसा बिहेवियर आपको करना ही होता है. ठीक, जैसा आपका डोमिनेंट ट्रेट रहता है वो आपको करना ही होता है. दैट इज व्हाट नेचर इज और सिचुएशनिज्म अकॉर्डिंग टू द चैप्टर, दैट इज कि आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होना पड़ता है. अगेन इफ वी गो टू द पास्ट, देन देयर वाज अ फिलोसोफर नोन एज चार्ल्स डार्विन. उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दी थी, द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. तो उन्होंने एक बहुत जनरल और एक ब्रॉड टर्म दिया था, दैट समवन हु इज इन द नेचर एंड वांट्स टू लिव, वांट्स टू केटर और नर्चर हिज और हर फैमिली, देन उनको सर्वाइव करना पड़ेगा. और सर्वाइव वही कर पाएगा जो साइकोलॉजिकली, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली फिट रहेगा. That is what situationism is, which states that situations and circumstances in which one is placed, उस वाइवा में आपको प्लेस किया गया था, आप हो सकता है जाना ना चाहते हो बिकॉज ऑफ योर डोमिनेंट ट्रेट ऑफ नॉट सो एक्सट्रोवर्ट, बट स्टिल आपको प्लेस किया गया बिकॉज दैट वाज द नीड ऑफ द सिचुएशन. ठीक, a person who is generally aggressive may behave in a submissive manner in द प्रेजेंस ऑफ हिज और हर टॉप बॉस. यहीं पर एक दूसरा एग्जाम्पल बताया है कि हो सकता है आप में एक ट्रेट एग्रेशन का हो, आप में एक ट्रेट हो कि आप छोटी छोटी बात पर अपना टेम्पर खो देते हैं, यू गेट आउट ऑफ कंट्रोल. बट वहीं पर अगर आपके सामने आपका बॉस है, आप एम्प्लॉय हैं या आपके टीचर हैं आपके स्कूल में, एंड आप उनके सामने वो बिहेवियर शो नहीं कर सकते, सो दैट मीन्स कि आपके माइंड और आपके ब्रेन ने आपकी बॉडी का साथ दिया उस समय और सिचुएशन को समझा जिसमें आप फिट थे. सो दैट इज द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. ठीक, आई होप दैट टिल नाउ दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू. अगर किसी को डाउट हो, किसी को कोई डाउट अदर देन द टॉपिक हो, अपनी लाइफ से कुछ एक्सपीरियंस ऐसा हुआ हो, तो बिल्कुल वो कमेंट सेक्शन में उस चीज को ड्रॉप कर सकते हैं. I'll surely have a look into that matter. So going on, next is the assessment of psychological attributes. The assessment, now the term comes assessment. Assessment and psychological testing, ये दो टर्म्स हैं जो आपको 12th में सुनने को मिलेंगी. एंड इफ यू वांट टू परस्यू फर्दर इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, देन असेसमेंट एंड टेस्टिंग, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, ये दो टर्म्स आपको बहुत ज़्यादा इंटरचेंजेबली सुनने को मिलेंगी. बट these two terms have a difference. Now let's try to understand that first, what is the meaning of assessment of the psychological attributes. Psychological attributes, as I said above, कि जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स एक इंसान में either inherited होते हैं through his or her DNA of the parents or through the nature, ठीक, through his or her environment, तो वो सारे behavior patterns, वो सारे
साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं. असेसमेंट इज द फर्स्ट स्टेप इन अंडरस्टैंडिंग अ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट. अब जैसे हमने बात करी कि कोई इंडिविजुअल आउटगोइंग नहीं है, कोई इंसान बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट है, कोई इंटेलिजेंट है, कोई इतना इंटेलिजेंट नहीं है. किसी को हम टीचर्स, जैसे टीचर्स होते हैं तो वो कहते हैं दैट दीज पीपल आर दिस स्टूडेंट इज बिलो एवरेज, अबव एवरेज और डल, he is not able to study, he is not able to learn something. तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आ रही हैं? वो बेसिकली असेसमेंट होती है. असेसमेंट किसी भी साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट को मेजर करने का सबसे फर्स्ट स्टेप होता है. अगर आप डलनेस किसी या एक्सट्रोवर्टेडनेस, बाहर जाने की क्षमता, ठीक, और एग्रेशन, लेट्स से एग्रेशन आप किसी में कैलकुलेट करना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू हैव अ स्पेसिफिक वैल्यू और इफ़ यू वांट टू हैव अ वैल्यू दैट टेल्स कि हाँ इस वैल्यू के बियॉन्ड अ पर्सन कैन शो एग्रेशन और इज अ पर्सन शोइंग द एग्रेसिव ट्रेट्स. ठीक, असेसमेंट वहाँ पर काम आती है. Assessment refers to the measurement of the attributes that are psychological in nature of individuals and their evaluation, often using multiple methods in terms of certain standards of comparison. तो यहाँ पर assessment को बेसिकली टेस्टिंग के नाम से समझाया गया है, बट इनमें फिर अगेन एक डिफरेंस होता है जो मैं आगे चैप्टर के आगे मैं समझाऊंगा जब टॉपिक्स समझाऊंगा. असेसमेंट के लिए हमारे पास वो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स जिनको हमें असेस करना है और उसके बाद उस बेसिस पे इवैल्यूएट करना है कि वो एग्रेशन कितना है एक इंसान में, क्या वो एग्रेशन सस्टेन करके रखता है या वो शॉर्ट टेम्पर्ड है, ठीक, या वो एग्रेशन को बहुत इजीली भूल जाता है और वो अपनी टास्क्स में इन्वॉल्व हो जाता है. तो दीज आर ऑल द थिंग्स दैट नीड्स टू बी असेस्ड. फॉर एग्जाम्पल इंटेलिजेंस, कुछ बच्चे जो होते हैं, अभी तक आपने हो सकता है सुना हो अपने स्कूल्स में कि IQ, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, एक टर्म होता है जो कि मेजर करता है एन इंटेलिजेंस ऑफ एनी पर्सन. सो दैट IQ इज एन एट्रीब्यूट, intelligence is an attribute, and if we try to assess that, then we do IQ assessment. We also do IQ testing, बट इनिशियली वी डू IQ असेसमेंट. IQ असेसमेंट टेस्ट करने के बहुत सारे स्केल्स होते हैं, बहुत सारे टेस्ट्स होते हैं जिनकी मदद से हमें असेसमेंट करना होता है. Any attribute will be said to exist in a person only if it can be measured by using scientific procedures. अब उसके मेजरमेंट का तरीका भी वैलिड और रिलायबल होना चाहिए. ठीक, वैलिड इन द सेंस कि वो एक टेस्ट को मैं एक इंडिविजुअल पे मेजर कर रहा हूँ और वो सिमिलर रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है उस एक इंडिविजुअल के लिए. सपोज मैंने आज एक इंडिविजुअल पे असेसमेंट किया, उसकी पर्सनालिटी टेस्ट किया एंड ही वाज असेस्ड और ही वाज इवैल्यूएटेड कि वो शॉर्ट टेम्पर्ड है. ठीक, सो उसका जो शॉर्ट टेम्पर्डनेस का इवैल्यूएशन होगा विद द साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन, वो अगर मैं उसी चीज़ को, उसी असेसमेंट को एक वीक बाद कैरी करता हूँ तो वो सिमिलर रिजल्ट्स प्रोड्यूस करेगा. देन अ टेस्ट इज सेट टू बी रिलायबल, कि हम उस पर रिलाई कर सकते हैं, हम उस पर निर्भर हो सकते हैं, वी कैन डिपेंड ऑन द टेस्ट. सेकेंड टर्म ऑन द साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड टेस्टिंग इज वैलिडिटी. वैलिड इज कि मैं बार बार एक टेस्ट, वैलिडिटी इज समथिंग कि मैं एक टेस्ट परफॉर्म कर रहा हूँ और टेस्ट मुझे वही रिजल्ट्स दे रहा है जो उस टेस्ट के लिए थे, जो उस टेस्ट से मुझे मिलना चाहिए था. It is not something like if I am assessing the intelligence of any individual और वहाँ पर मुझे उसके टेम्परामेंट का या उसके एंगर का इवैल्यूएशन मिल रहा है. So that is not a valid test. ठीक, वहाँ पर वैलिडिटी काम आती है. Let's go again to the book. यहाँ पर एक एग्जाम्पल बताया हुआ है. फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी से हरीश इज डोमिनेंट, वी आर रेफरिंग टू द डिग्री ऑफ डोमिनेंस इन हरीश. क्योंकि डोमिनेंट होना या डोमिनेंस का ट्रेट होना वो डिफर कर जाता है इंडिविजुअल में. हो सकता है कि आप जिस तरीके से डोमिनेंट थे या आप जिस तरीके से अपना डोमिनेंस का ट्रेट कैरी कर रहे थे वो किसी और इंसान के लिए बहुत नॉर्मल हो, क्योंकि उसकी अपब्रिंगिंग वैसी हो सकती है, उस इंसान का नेचर नर्चर थ्योरी में थोड़ा चेंज हो सकता है, जिस वजह से हमें वो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. साथ ही साथ उस इंडिविजुअल को वो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स आर चेंजेबल.
and these are somehow fixed, और वी कैन से कि वो ट्रेट्स फिक्स हो जाते हैं, फिक्सेशन हो जाती है हमारे ब्रेन में, बट यस वी कैन ऑल्टर अ लिटिल बिट ऑफ दोज एट्रीब्यूट्स। यहाँ पर दो तरीके की असेसमेंट्स बताई गई हैं जिनको आप नोट डाउन कर सकते हैं। आर असेसमेंट मे बी इनफॉर्मल और फॉर्मल। ठीक, जैसे हम इनफॉर्मल और फॉर्मल मीनिंग एक छोटी क्लासेस से आइदर जब हम इंग्लिश में लेटर राइटिंग करते थे तो वहाँ पर हम समझते थे इनफॉर्मल मीन्स आप अपने रिलेटिव्स को लिख रहे हो, आप अपने फैमिली को लिख रहे हो, आप अपने फ्रेंड्स को लिख रहे हो, दैट इज इनफॉर्मल वे of writing a letter. But on the other hand, if we say that a formal way is to write to the principal or to the editor, ठीक, तो वहीं पर अगर मैं असेसमेंट के फॉर्म में समझाऊं, द फॉर्मल असेसमेंट इज ऑब्जेक्टिव, इट इज स्टैंडर्डाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड। फॉर्मल असेसमेंट में आपको एक क्वेश्चनेयर प्रोवाइड होगा, there would be questions that you need to answer or the individual needs to answer who is getting assessed। जिसका असेसमेंट हो रहा है वो उन क्वेश्चंस का आंसर देगा। वो क्वेश्चन स्टैंडर्डाइज होंगे, एक पर्टिकुलर रूल, एक पर्टिकुलर थ्योरी के अकॉर्डिंग उन सेट ऑफ क्वेश्चंस को लिखा जाएगा। ऑर्गेनाइज्ड होंगे, ऐसा नहीं है कि कोई वेग या कोई एब्सर्ड क्वेश्चन आ जाएगा जो कि उस टेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं होगा। On the other hand, informal assessment varies from case to case and from one assessor to another and therefore is open to subjective interpretations। असेसमेंट जैसा कि एक बेसिक साइकोलॉजिकल काउंसलिंग या एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट कर सकते हैं। लेट्स से दैट आई टेक अ सेशन ऑफ अ क्लाइंट एंड उनका जो फर्स्ट सेशन था दैट इज सपोज टू बी एन इनटेक सेशन, जहाँ पर हम बेसिकली इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, उस क्लाइंट से उसकी हिस्ट्री सुनते हैं, ठीक, उस क्लाइंट से उसकी प्रॉब्लमेटिक इश्यूज के बारे में सुनना चाहते हैं। So that is a formal assessment, जहाँ that is a informal assessment, जहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि उसकी पर्सनालिटी कैसी हो सकती है। We are not confirm or sure, we are not basically diagnosing that personality कि हाँ इस इंसान की डोमिनेंट या एग्रेसिव पर्सनालिटी है और या इस इंसान की बहुत ही फ्रेंडली पर्सनालिटी है, ठीक, और बहुत ही हॉस्टाइल या वायलेंट पर्सनालिटी है। व्हेन वी आर नॉट डायग्नोसिंग और वी डोंट डायग्नोस इन द फर्स्ट सेशन एनीवेज, वहीं पर वो हमारे पास टर्म आता है इनफॉर्मल असेसमेंट। लेट्स से कि मैंने उस इंडिविजुअल का एक वीक बाद टेस्ट लिया, कोई असेसमेंट दिया उसको, because he was carrying some kind of anxious feeling, he was feeling irritated either with his boss or with his family members or with his wife. Anything can happen in a counseling session. So that is why the first session is important, where we take the informal assessment to know the overview or to know the blueprint basically of that individual's personality or the past. Psychologists are basically trained in making formal assessment. We know how to take informal assessments, we can do basic questions, obviously we study, we study different types of theories, different types of the stories, or these we take sessions, we do workshops of various kinds to know how an informal setting may take place. But on the other hand, formal assessment needs to be done very precisely and needs to be supervised, otherwise your diagnosis could get wrong and you will be not able to treat that individual according to the individual's need. So I guess that it's clear till now, and I hope कि आज की क्लास और आज के टॉपिक्स आपको क्लियर हुए होंगे। I would like to end the session right now, and I'll meet you again tomorrow, guys. So thank you so much and have a nice day.